रुद्र अन्या को अपनी बाहों में लिए कमरे में आता है, लेकिन जैसे ही वो बेड की तरफ कदम बढ़ाता है, अन्या उसे टोकते हुए कहती है, आप मुझे यही उतर दे, मुझे फ्रेश होना है। अन्या की बात सुन रुद्र अपनी नजर एक बार फिर अन्या पर डालता है, लेकिन अन्या की नजरें अब तक झुकी थी। रुद्र कुछ सोचकर अन्या को वैसे ही लिए वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। ये देख अन्या एक पल को शॉक जाती है, लेकिन रुद्र जब उसे वैसे ही लिए वॉशरूम में एंटर करता है, तो हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे यही उतार दे, मैं मैनेज कर लूंगी। रुद्र अन्या को वॉश बेसिन के सामने उतारते हुए जेंटल वे में कहता है, तुम इस हाल में नहीं हो कि खुद मैनेज कर सको, मुझे यही रुकना होगा तुम्हारी हेल्प के लिए। ये सुन तो अन्या हैरत से रुद्र को देखने लगती है। वो मन में कहती है, ये इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे बेशर्मों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब मैं इनके सामने कैसे फ्रेश हूँ? अन्या खुद की सोच में घूम हो जाती है। ये देख रुद्र समझ गया कि अन्या को उसके सामने फ्रेश होने में परेशानी है, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी, वो अन्या को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। दादाजी ने जानबूझकर अन्या के लिए 24 नर्स की अपॉइंट नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि अन्या का ख्याल रुद्र रखे और इसी बीच रुद्र को अपनी जिम्मेदारी समझ आ जाए। रुद्र एक नजर आसपास देकर पीछे पलट के कहता है, देखो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। रुद्र का ऐसा रूखा लहजा सुन अन्या को काफी बुरा लगता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर रुद्र का समय इतना ही कीमती है, तो वो उसके पास रुककर क्यों बर्बाद कर रहा है। अन्या इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ कह सके रुद्र को, इसलिए वो चुप रहती है। वही रुद्र के अंदर नरमी भी एक करक भाव से बाहर आ रही थी। उसे अपने जज्बात जाहिर करने बिल्कुल नहीं आता था। वो अन्या की फिक्र के लिए रुका था, लेकिन ये बार वो ठीक से अन्या को जाहिर नहीं कर पा रहा था। रुद्र को जब एहसास हुआ कि अब तक अन्या हिली नहीं है, तो वो भी अपने वैसे ही लहजे में कहता है, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं खुद तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुड़ जाऊंगा। रुद्र की ये बात सुन अन्या की आंखें फैल जाती है। वो जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना बोल अन्या जल्दी से वॉश बेसिन टैप ऑन कर हाथ मुंह धोने लगती है। डॉक्टर ने अन्या को शॉवर लेने से मना किया था, इसलिए वो खुद को गीले टॉवल क्लीन करती है। शॉवर एरिया में जाकर बाथ कर्टन लगा देती है। रुद्र अब भी वॉशरूम में था, जिससे अन्या काफी शाय फील कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। अन्या ने अपने कपड़े उतार खुद को साफ कर लिया, पर जैसे ही उसकी नजर शेल्फ पर जाती है, तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी नाइट ड्रेस नहीं लाई और टॉवल भी गीला था और सामने रुद्र खड़ा था। ये सब देख अन्या असमंज में पड़ जाती है। अब रुद्र से हेल्प लेने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा अपना सिर निकालकर रुद्र को कहती है, सुनिए। रुद्र अन्या की आवाज सुन जैसे ही पलटने वाला होता है, अन्या खुद को उस कर्टन से छुपाते हुए लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, पीछे मत देखिए। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र कहता है, जब रोकना ही था तो भुलाया क्यों? अन्या अटकते हुए कहती है, जी हाँ, नहीं वो मैं यहाँ, मतलब अन्या को ऐसे अटकते हुए सुन रुद्र कहता है, अगर तुम्हारा नहीं जी का राग खत्म हो गया तो आगे भी कहो या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। अन्या रुद्र की धमकी सुन जल्दी से कहती है, नहीं आप वहीं रहे, बस वो मेरी नाइट ड्रेस मुझे ला कर दे दे, जल्दी जल्दी में भूल गई। अन्या की बात सुन रुद्र बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है।
अन्या को तो आगे बताने का मौका तक नहीं दिया। रुद्र अन्या की क्लोजेट खोल बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से एक नाइट ड्रेस उठाकर जल्दी से वॉशरूम में आता है और बिना अन्या को देखे उसे वो ड्रेस देते हुए कहता है, जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात नहीं है। अन्या जब उस ड्रेस को देखती है तो शर्म से उसकी आंखें फैल जाती है। ये एक लाइट पिंक कलर की हॉट नाइटी थी, जिसे देखने से अन्या को शर्म आ रही थी तो पहनना दूर की बात है। अन्या कुछ देर उस नाइटी को देखती है, फिर हिम्मत कर जैसे रुद्र से कुछ कहती है। रुद्र की फिर से आवाज आती है, जल्दी करो। रुद्र के फिर से कहने पर अन्या कुछ कह नहीं कह पाती और जल्दी से नाइटी पहन लेती है। उसे अब रुद्र के सामने जाने में शर्म आ रही थी। ये नाइटी रिवीलिंग थी। अन्या खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए जैसे बाहर आने वाली थी कि उसके आंखों के सामने फिर अंधेरा छाने लगा। वो गिरने ही वाली कि रुद्र ने जल्दी से आगे बढ़ उसकी कमर थाम ली। अन्या ने भी डर से अपना चेहरा रुद्र के सीने से टिकाकर उसकी शर्ट को कसकर होल्ड कर लिया। कुछ पल दोनों ऐसे रहे, तभी रुद्र की नजर अन्या की नाइटी पर जाती है, जिसमें उसका परफेक्ट फिगर काफी हद तक विजिबल था। अन्या काफी खूबसूरत लग रही थी। रुद्र खुद को काबू करने की कोशिश करते हुए जल्दी से अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। अन्या अब तक अपना सिर रुद्र के सीने में छुपाया था, जिसका एहसास रुद्र की धड़कन तेज कर रहा था। रुद्र जल्दी से अन्या को बेड पर लेटा देता है। अन्या ने अभी भी आंखें बंद कर रखी थी और उसे कस के पकड़ रखा है। ये देख रुद्र उसके पास ही बैठ अपने दूसरे हाथ से अन्या के सिर पर हल्के से सहलाते हुए काफी नरमी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रुद्र के कहने पर अन्या को होश आता है और वो जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, हाँ। अन्या को अपनी हरकत और हालत दोनों पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से रुद्र से मुंह फेर लेती है, पर रुद्र को अन्या की हरकत समझ नहीं आती है। उससे अन्या का ऐसे खुद से दूर जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। अन्या जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करती है। रुद्र जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है, अन्या जल्दी से अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगती है। रुद्र ने इस वक्त शॉवर लिया था और सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो एक टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए अपने दूसरे हाथ से फोन को चेक कर रहा था। अन्या धीरे से पहले अपनी एक आंख खोल जब सामने खड़े रुद्र को देखती है तो शर्म से अपनी आंखें झट से बंद कर लेती है, लेकिन वो जल्दी दोबारा अपनी दोनों आंखें खोल रुद्र को देखने लगती है। उसकी आंखें रुद्र प्रीफेक्ट एब्स पर फिसलने लगती है। वो इतना फिट और हैंडसम लग रहा था कि अन्या उसमें कहीं खोने हो लगती है। कुछ पल बाद रुद्र को जब किसी की आंखों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वो अन्या को देखता है, जो झट से अपनी आंखें बंद कर वापस से सोने का नाटक कर रही थी। रुद्र एक पल अन्या शांत आवाज में कहता है, अगर तुम्हारा नाटक हो गया हो तो उठकर दवाई खा लो। अन्या झट से आंखें खोलती है। रुद्र उसे दवा देकर चुपचाप बेड के दूसरे साइड आ जाता है। जैसे ही बेड पर बैठने वाला होता है, अन्या ब्लैंकेट को कसकर पकड़ते हुए कहती है, आप यहाँ सोएंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन अपनी एक आईब्रो उचकते हुए कहता है, बेड मेरा है तो मैं यहाँ नहीं तो कहाँ सोगा? रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या सामने पड़े सोफे को देखती है। रुद्र भी उसकी नजरों को फॉलो करते हुए सोफे को देख कहता है, भूल जाओ, मैं वहाँ नहीं सोने वाला। अन्या जल्दी से कहती है, मैं सो जाऊंगी, आप यहाँ सो जाएं। अन्या जैसे उठने वाली होती है कि रुद्र बेड पर बैठ उसकी बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है।
जिससे अन्या संभाल नहीं पाती और सीधा रुद्र के सीने पर गिर जाती है। दोनों की सांसें इस पल काफी तेज हो गई थी। दोनों को एक दूसरे के आलम में काफी सुकून मिल रहा था। रुद्र के हाथ जैसे ही अन्या को बाहों में जकड़ने को होते हैं कि अन्या झट से उसे अलग होकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, मैं गिरना नहीं चाहती, वो आपने गिरना दिया। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र अपने दोनों आईब्रो उचकते हुए उससे देखता है, जिसकी वजह से अन्या को रियलाइज होता कि वो फ्लो में कुछ और ही बोल रही है। वो खुद को सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि वो बस गिर गई, सॉरी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता हुआ सीधे लफ्जों में कहता है, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो चुपचाप यहाँ सो जाओ। अन्या रुद्र की बात सुन मुंह बनते हुए दूसरी साइड लेट जाती है। रुद्र भी अपना पिल्लो सही करते हुए लेता ही है कि अन्या फिर बोल पड़ती है, आप ऐसे ही सोएंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे? रुद्र अन्या का सवाल सुन खुद को देखता है। उसने अभी तक ऊपर कुछ नहीं पहना था। वो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अन्या अनकंफर्टेबल होती है लेकिन बोलती नहीं और न में सिर हिलाते हुए चुपचाप लेट जाती है। वो अपने मन में अपनी किस्मत को कोसते हुए कहती है, कहाँ फंस गई अन्या तू? पहले ये बॉयज हॉस्टल, फिर एक इनके साथ रूम शेयर करना पड़ा, वो तो ठीक था, लेकिन अब बेड भी, वो भी इन्होंने आज आधे कपड़े पहने हैं। रोज तो 1000 थान के कपड़े पहनते थे और तो और इतने अमीर है पर फिर भी बिना कपड़ों के सो रहे हैं। इनके अंदर सच में कोई शर्म वॉर्म नहीं है, एक लड़की के साथ, वो भी ऐसे। पहले भी तो सोए थे सोफे पर, आज इन्हें ये बेड बड़ा लग रहा है। अरे बेड पर ही सोना है तो मुझे तो सोफे पर जाने दे, पर नहीं, इन्हें तो आज ही सारे अच्छाई दिखानी है। माना बीवी हूँ लेकिन ये काफी अजीब है, कहीं ये रात को मेरे करीब आकर ऐसे वैसे। नहीं 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 अन्या, ये क्या सोच रही है? ये इतने भी बुरे नहीं है। माना गुस्से वाले हैं, अकारू है, पर ऐसे ना। अन्या ऐसे ही रुद्र के बारे में अपनी राय बना रही थी कि तभी रुद्र उसके करीब आ जाता है और अन्या के ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखने लगता है। ये देख अन्या की आंखें फैल जाती हैं। वो अपनी आंखें काफी बड़ी करके रुद्र को देख रही थी। रुद्र अब भी बिना किसी भाव के उससे देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। ये देख अन्या की सांसें ही अटकने लगी। वो न कुछ बोल पा रही थी न हिल पा रही थी, उसकी तो कैसे आवाज ही हलक पर अटक गई थी। रुद्र काफी करीब बढ़ने लगा, इतना कि दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। अन्या रुद्र की सांसें अपने होठों पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अलग की रुद्र उससे किस करने के लिए उसके इतने करीब आ रहा है, लेकिन रुद्र एक पल अन्या को देख उसके साइड की लाइट ऑफ कर अपने साइड आ जाता है और सोते हुए कहता है, अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की आवाज से अन्या झट से अपनी आंखें खोल सबसे पहले अपने आसपास देखती है। रुद्र को अपनी जगह चैन से सोता देख एक चैन की सांस लेती है और झट से खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उससे आज रुद्र से एक अलग ही तरह का खौफ आ रहा था। रुद्र उसकी हरकत देख मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। कुछ पल के बाद अन्या जल्द ही दवाओं के असर से नींद की आगोश में चली जाती है। जब उसकी गहरी सांस रुद्र के कानों में पड़ती है तो रुद्र अपने साइड का लैंप जलाकर अन्या की तरफ मुड़ता है और उसके चेहरे से ब्लैकेट हटाकर एक नजर उसके प्यारे चेहरे को देख
रुद्र अन्या को अपनी बाहों में जकड़ प्यार से उसके माथे को चूम कानों में फुसफुसते हुए कहता है, गुड नाइट वाइफी। रुद्र की आवाज सुन अन्या नींद में ही कुनमुनाते हुए हल्का मुस्कुरा कर रुद्र से लिपट जाती है और उससे टाइट हाथ कर लेती है। रुद्र भी उससे जकड़ लेता है। कुछ पल में अन्या के करीब होने से उससे भी सुकून की नींद आ जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।